स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप इग्नोर कर दिए जाते हो, है ना? आपको कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता, किसी मीटिंग में आपसे कोई राय नहीं लेता, फ्रेंड सर्कल में आपसे कोई ओपिनियन नहीं लिया जाता, आपसे कुछ पूछा नहीं जाता, फैमिली में आपको कोई इज्जत नहीं मिलती, बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आप इग्नोर कर दिए जाते हो। इन शॉर्ट बेसिकली आप एक लुल्ल इंसान हो, नल्ले इंसान हो, है ना? कमज़ोर व्यक्तित्व के इंसान हो। तो आपको क्या करना चाहिए और ऐसा आप क्यों बन जाते हो? और वो इंसान कैसे होते हैं जिनकी बात हर जगह सुनी जाती है, जिनसे राय हर जगह ली जाती है, जिनकी बातों को जिनकी बातों को महत्व दिया जाता है हर जगह। वो कुछ बोले तो उनको नोटिस किया जाता है, उन्हें माना जाता है। वो ऐसा क्या अलग करते हैं? होते तो वो भी आपके जैसे ही हैं। इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप की पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो। ये वीडियो एंड तक देखना और इस वीडियो में जो भी हम 2-4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, कोशिश करना उसे अपनाने की, आपको चेंजेस दिखेंगे। क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ज़रूरी है लाइफ में करना। पहली बात, पहला पॉइंट, अपना ओपिनियन होना चाहिए आपका खुद का। हर चीज़ के हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, नहीं तो आप एक कमज़ोर इंसान बन जाओगे, है ना? स्पेशली अगर आप लड़के हो तो, है ना? आप लड़के हो तो स्पेशली, लड़कियों के लिए भी यही बात, पर लड़कों के लिए। सपोज़ आपका बॉस कुछ आपको बोलता है कि भाई इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो बोला हाँ सर, हाँ, ऐसे कर लेंगे। नहीं, अपना ओपिनियन कुछ होना चाहिए आपका। आपके दोस्त ने आपको बोला कि भाई ये वाली गाड़ी बहुत अच्छी है, ये अब हाँ हाँ ये अच्छी है, अच्छी है, ये अच्छी होती है। अगर आपको उस गाड़ी के बारे में नहीं पता है तो आप सीधे बोलो कि होती होगी, मुझे नहीं पता, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। हाँ में हमने मिलाना। और लेकिन अगर आपका कोई ओपिनियन है, आपको लगता है कि नहीं ये गाड़ी अच्छी नहीं, ये गाड़ी है, मैं बहस करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपना ओपिनियन रखने के लिए कह रहा हूँ। आपका ओपिनियन मैटर करता है। आपको नहीं पता तो आप बोलो मुझे नहीं पता भाई, इस बारे में मुझे कोई जानकारी है। फालतू की बातें मत करो। ये जो फालतू की बातें करने वाले लोग होते हैं ना, हर जगह बोलने लग जाते हैं, हाँ हाँ ऐसा ऐसा वैसा ऐसा, हाँ मैं नहीं, वैसा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अपना एक ओपिनियन रखो। जो चीज़ नहीं पता है सीधे बोलो मुझे नहीं पता, वहां से हट लो। बोलो इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और मुझे ये जानना भी नहीं है, और यह मुझे अपना टाइम खराब नहीं करता। जो इंसान टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, ये दुनिया उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती और उसका रिस्पेक्ट उसे कभी मिलेगा भी नहीं। वो कीड़े मकोड़ों के जैसा ही ट्रीट होगा जिंदगी भर। तो ये बात हमेशा याद रखना। ये 4-5 लोग के ग्रुप में जो हा हा ही करते रहते हैं लोग, वो सब मत करना। ऐसे इंसान का कोई कोई वैल्यू नहीं होती, वैसे इंसान को कोई इज्जत नहीं करता, है ना? दूसरी बात, मतलब इसी से रिलेटेड है कि आप अपना ओपिनियन रखो, है ना? आपकी कुछ वैल्यूज होनी चाहिए लाइफ में, आपका खुद का कुछ थॉट प्रोसेस होना चाहिए। हर चीज मान मत लो। आपको माँ बाप ने अपने आपके माँ बाप ने आपको कुछ बताया, आपने मान लिया। आपके आस पड़ोस में ये होता है, आपने मान लिया। आपके आस पड़ोस के लोग सारे मंगलवार को मंदिर जाते हैं, आप भी जा रहे हो। आपके माँ बाप ने बोल दिया भाई ये ऐसे ऐसे करना होता है, वही आपने भी मान। आपका क्या है? आपने क्या ऑब्जर्व किया है दुनिया में? आपने भी तो कुछ देखा होगा, तो आपको भी तो लगा होगा कि नहीं नहीं यार ये चीज गलत हो रही है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये इस तरह से होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से करने पे ज़्यादा बेटर होगा। जब आप ये बोलते हो तो एक हेट रेट आता है। लोग बोलेंगे कि अरे नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे होता है आज तक, अभी तू कुछ अलग बता रहा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो तुम फिर भी बोलना नहीं। हालांकि इसमें तुम्हें खुद पे पहले भरोसा होना चाहिए, और खुद पे भरोसा होगा जब तुम चीजों को देखोगे, सीखने की कोशिश करोगे, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग क्वेश्चन पूछने वाला होगा, तुम क्यूरियोसिटी होगी तुम्हारे अंदर, तो वो तो चीजें आती है, वो बनती है। फिर तुम बोलोगे नहीं नहीं, चाहे पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीज गलत है तो वो गलत है, आप बोलो उसको। किसी से लड़ो मत, बट जब बात आए अपनी बात रखने की तो किसी के हाँ में हाँ मत मिलाओ। और अपना कोई पॉइंट है तो उसको रखो, सीधे से रखो, बोलोगे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे ही होता है। दूसरी बात, जब आप इस तरह की पर्सनैलिटी जिनकी होती है, उनसे कोई बदतमीजी नहीं करता, उनको कोई हल्के में नहीं लेता, है ना? ये साइकोलॉजिकल होता है। लोगों के दिमाग में रहता है कि भाई खतरनाक बंदा है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का बंदा है। उनके दिमाग में ये चीज आ जाती है, उनका फिर वो उस तरीके से ही उसे ट्रीट करते हैं। कोई बदतमीजी नहीं कर सकता, कोई ऐसे टपली नहीं मार सकता आके यहाँ चल साइड हो, ऐसे नहीं। स्पेशली तुम अगर लड़के हो ना, तो ये बात को हमेशा नोटिस करना। आजकल क्योंकि लड़के अपना मैनली नेचर खोते जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सोसाइटी में बहुत, है ना? वो क्या एक वर्ड होता है, वो सिम्प बनते जा। सिम्प भी नहीं, मतलब थोड़ा से भाई आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है एक। बायोलॉजिकली लड़के और लड़कियां अलग होते हैं, इस चीज को समझो। उन लोगों की बातों में मत आओ जो बोलते हैं लड़का लड़की एक है। एक नहीं है, अलग है, अलग है। बायोलॉजिकली अलग है, बॉडी अलग अलग तरह से बनी हुई है,
हार्मोन्स भी अलग-अलग हैं, बहुत चीज़ें हैं, समझ रहे हो? अलग हो तो जो लड़के हैं वो अपना मैनली नेचर जो है वो खोते जा रहे हैं कहीं न कहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अग्रेसिव हो जाओ, लड़ने लग जाओ सबसे, नहीं, नहीं, नहीं। अपने काम में रहो, अपना ओपिनियन बना के रखो, बहुत ज़रूरी है। हाँ में हाँ मत मिलाओ, हाँ में हाँ नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। चाहे तुम्हारा दोस्त तुमसे नाराज़ हो जाने दो, बिल्कुल, आप जाइए, नमस्कार, ज़रूरत नहीं है हमें आपकी, है ना? हर चीज़ें कॉस्ट पे आती है ना, अगर तुम ऐसे ही हो कि तुम्हें हाँ, हाँ, ही करना, 4 लोगों के बीच में बैठना पसंद है, वही तुम्हारी लाइफ़ है, तो करते रहो, ये चैनल तुम्हारे लिए है नहीं, प्लीज़ अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ऐसे लोग नहीं चाहिए इस चैनल पे मेरे को। उन लोगों से मैं बात ही नहीं करता हूँ और ऐसे सब्सक्राइबर हैं तो वो है नहीं, मैं ऐसा उम्मीद करके चल रहा हूँ। अगर आप इस टाइप के हो तो चले जाना यहाँ से, ऐसे लोगों के लिए बनाया नहीं है चैनल। चाहे बेशक से 5 लोग देखें मुझे, बट वो 5 लोग वैसे होने चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। और या फिर ऐसे होने चाहिए जो बदलाव कर रहे हैं, सीख कर रहे हैं, कहीं फँसे हुए हैं, मेरी बात सुन के उन्हें आइडिया लग जा रहा है, हाँ, ये ऐसा है। मेरी बातें कुछ वो नहीं है, बस मैं तुम्हें एक आइडिया दे रहा हूँ और करोगे तुम ही ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर आप बिल्कुल लुल्ल हो, वैसे टाइप के हो, है ना? वो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरी वीडियो देख के उल्टा जलेगी आपकी। तो क्या बोल रहे हैं? दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ना बोलना सीखो, ये आपने बहुत लोगों से सुना होगा, किताबों में भी पढ़ा होगा, ना बोलना सीखो। सपोज़ तुम्हारा मन नहीं कर रहा है, इस बात को ना ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं तुम्हें रिलेट कर के तुम रिलेट करोगे इस बात को। सपोज़ तुम घर में बैठे हो, तुम्हारे दोस्त ने फ़ोन किया कि भाई चल ना इधर चलते हैं मोमोज़ खाने या इधर कहीं घूम के आते हैं। और तुम्हारा ना उस टाइम मन कर रहा, तुम कुछ कर रहे थे, तुम्हें है ना, कुछ तो तुमको लैपटॉप खोल के कुछ तो करने की कोशिश कर रहे थे, अपना कुछ बुक पढ़ रहे थे या कुछ कर रहे थे, आराम ही कर रहे थे, चाय पी रहे थे, तुम्हारा मन नहीं, फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ चल चलते हैं यार, क्या ही करना है बड़े बड़े, पर उस टाइम तुम्हारे अंदर से मन नहीं, अंदर से तुम्हारा मन है कि अभी जो मैं कर रहा हूँ ये कर लेता हूँ। लेकिन अगर दोस्त आ गया है तो वो भी नाराज हो जाएगा, चले जाते हैं ना, वो आया है तो नहीं, ये मत सोचो। तुम बस ये सोचो कि उस टाइम मेरी आत्मा मुझे ये बोल रही है कि यहाँ रह के और ये कर, उसमें मुझे मजा भी आ रहा था और वो तुम कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे, वो छोड़ के अब तुम उस दोस्त के पास चले गए तो तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया अपने साथ, बहुत बड़ा। सीधे बोलो कि नहीं भाई अभी मैं बिजी हूँ और मैं अभी 7 बज रहे हैं और 8:30 बजे तक मैं बिजी हूँ, अगर कुछ अर्जेंट है तो बता, 8:30 मिलते हैं, क्योंकि 8:30 लेट हो जाएगा उस टाइम, तो अगर अगर तुम 8:30 बजे फ्री हो रहे हो तो उसको बोलो कि तू 8:30 बजे चलते हैं, अगर तू रेडी है तो। अगर वो बोलेगा नहीं 8:30, तो ठीक है कोई बात नहीं, कभी बाद में, बाय, सीधे डिस्कनेक्ट। इस तरह का एटीट्यूड रखोगे तुम्हारी इज्जत होगी, बिल्कुल अवेलेबल हो जाओगे ना, बिछ जाओगे लोगों के लिए, तो फिर तुम चटाई बन के रह जाओगे, पायदान। इससे ज्यादा इज्जत नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता उसकी कोई इज्जत नहीं करता। और ये घटिया समाज तो खैर इसकी तो क्या ही बात करें, छोड़ो। ना बोलना सीखो, अपने पहली प्रायोरिटी खुद की, मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ ना, पहले अपना जिम डाइट और ये सब और अपने काम ये हो जाए तब दूसरी चीजें, नहीं तो नहीं तो भाई गांधी जी भी आ जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा बाहर, पहले मेरा काम होगा, उसके बाद कोई आ जाए चाहे कितना महान है, मैं नहीं, मैं काम मेरे लिए सबसे बड़ा है, मेरा काम जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना? तो ना बोलना सीखो। दूसरी चीज, रिलेशनशिप में अगर आप हो, वहां भी ना बोलना सीखो, बाउंड्रीज रखो अपनी, अगर आपको वो इम्पैक्ट करता है। हालांकि मैं रिलेशनशिप एडवाइस देने के लिए सही बंदा हूँ नहीं, बट मैं एक पॉइंट यहाँ से उठा के तुम्हें बताऊंगा, बस इतना ही, कोई ये रिलेशनशिप एडवाइस नहीं है, ये बस मैं स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के ट्रेट्स बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें बोलती है कि भाई यहाँ चलते हैं पार्टी करने, चलना पड़ेगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है या हैं तो उतने नहीं है, तुम्हें लग रहा है यहाँ गया तो बिल्कुल खाली हो जाऊंगा, फिर अगले 10-15 दिन चलाने मुश्किल होंगे, तुम फिर भी चले जाते हो, है ना? बोलो कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है और वहां जाके मेरा इतना बजट नहीं है तो मैं नहीं जा पाऊंगा, कहीं और चलना है जो मेरे बजट में आ जाए तो चलते हैं, नहीं तो वहां तो नहीं जा पाऊंगा। उसके बाद वो नाराज होए या किसी और के साथ चली जाए, इस चीज को सोच के डरना मत, टेंशन मत लेना। प्रायोरिटी तुम्हारी तुम्हारे फाइनेंसेस होने चाहिए, तुम्हारी काम होना चाहिए, मना करो, बोलो नहीं, किसी और जाती है जाए, उसको क्लियर बोल देना कि भाई किसी और के साथ अगर जाएगी, किसी और को डेट करेगी जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर जय श्री राम हो जाइए। इस तरह का एटीट्यूड रखो, थोड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा भाई, अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो। हर चीज एक कोस्ट पे आती है ना, आपको हर चीज नहीं मिल सकती प्लेट में बिछी हुई, हर चीज एक कोस्ट पे आती है। अगर आप लीडर हो ग्रुप के, सबसे आगे चल रहे हो, तो आगे से आता हुआ तीर सबसे पहले आप ही की छाती में लगेगा। लीडर होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। तो हर चीज ना एक कीमत पे आती है, हर चीज का कोस्ट चुकाना पड़ता है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, ये बात हमेशा याद रखना। तो इस तरह का आपका अप्रोच होगा, रहना चाहिए। दूसरा, आप ना बोलना सीखिए, ना बोलिए, नहीं है तो नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसे एडजस्ट मत करो कि यार वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मानने दो बुरा, आपने आप इस दुनिया में किसी को अच्छा फील कराने के लिए, किसी को प्लीज करने के लिए नहीं पैदा हुए हो, बिल्कुल नहीं।
आप इस दुनिया में पैदा हुए हो, खुद को पहली बात तो पैदा ही नहीं होना चाहिए। हो गए हो तो अभी आपका यही उद्देश्य है कि आप खुद को आनंदित रखो, खुद को खुश रखो। क्या आप वो कर पा रहे हो? या दूसरों को खुश करना? अरे भाई पहले खुद को खुश कर ले यार, दूसरों को बाद में कर लेना। दूसरी चीज, कुछ ये पॉइंट स्पेशली लड़कों के लिए है, अगर तुम लड़के जरूर सुनना इस बात को। ग्रुप में बैठ के ना, स्पेशली अगर लड़कियों का ग्रुप है, कभी मत बैठना, लड़कियों के ग्रुप में मत बैठना। मेरी ये बात बहुत अजीब लग सकती है बहुत सारे लोगों को और लड़कियों को। बैठो भी तो कुछ काम, ऐसे हा हा ही करने के लिए नहीं है। सपोज आप ऑफिस में हो, मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है रील बनाते हैं वो लड़कियों के साथ, है ना। अगेन मैं रील वील बनाने के खिलाफ कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे पता है गालियां तो पड़ती है, मुझे पड़ती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं भी जो बता रहा हूँ ना, लड़कों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज 3-4 लड़कियां रील बना रही हैं, उसके बीच में 1-2 लड़के भी हैं, वो ऐसे कुछ नाच वाच के रील बना रही हैं, और लड़कों को तू भी आ जा, तू वो भी उसमें नाच रहा है ऐसे ऐसे करके, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी भाई तुम्हारी, कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। अब चाहे तुम मुझे गाली दे लो, कुछ भी बोल लो, 4 लड़कियों के बीच में जाकर नाच नाच के रील बनाओगे, हा हा ही करोगे, वो तुम्हें पीछे से ऐसे ऐसे मारेंगी भी, है ना। तुम उनको थोड़ा सा टच कर दोगे, अरे मैंने तो इसको टच कर लिया, मतलब इस तरह का एक छछुंदरों वाली हरकतें होती हैं तुम्हें। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? राजा बनो राजा, छछुंदर नहीं। बोलो कि मेरे को ये सब नहीं पसंद है, ये नाचना वाचना कैमरे के सामने नहीं, आप लोग करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों को नहीं करना चाहिए, लड़कियों को घूंघट में रहना चाहिए, ये सब नहीं बोल रहा हूँ भाई। उस तरफ मत ले जाना इस बातचीत को, मैं लड़कों तुमसे बात कर रहा हूँ। वो बना रही हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बनाइए, ये हा हा ही वाली रील्स आप बनाइए फालतू की। आपको उसका पार्ट नहीं बनना है, नहीं तो वो लड़कियां आपको इज्जत नहीं देंगी। आपको ऐसा लगेगा अरे मैं तो कितना कूल हूँ, मेरे से तो ऑफिस की सारी लड़कियां बात करती हैं। लेकिन वो लड़कियां आपसे इसलिए बात करती हैं क्योंकि आप एक जोकर हो, आप लल्लू हो। जोकर, आपसे थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिल जाता है उन्हें। वो आपको एक मर्द की तरह कभी ट्रीट ही नहीं, क्योंकि मर्द तो रहे नहीं, मर्दों के ट्रीट नहीं होते हैं। मतलब वो नहीं, आपको वो इज्जत, जिस इज्जत की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलती है आपको, वैसा क्यों नहीं लिया जाता है आपका ओपिनियन ऐसा, क्योंकि आप हर जगह तो नाच रहे हो, आप हर जगह अपना ओपिनियन दिए बैठे हो, है ना। हर जगह हाँ में हाँ मिलाएगा, हाँ ही कर, नहीं, चुप रहिए। आपसे पूछा जाए अगर तो अपना ओपिनियन दीजिए, और आपका ओपिनियन होना है, हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। नहीं पता है तो मना कर दो, बोलो नहीं मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, सॉरी, बोलकर निकल जाओ। लोग इज्जत करते हैं ऐसे लोगों की बहुत। मुझे कोई लड़की आके ही नहीं बोल सकती मेरे साथ आके थोड़ा नाच लोगे क्या, नहीं बोल सकती। और ही ऐसा है भाई तुम्हारे भाई का, नहीं बोल सकते कि नाच लो। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होगे, इसको गलत दिशा में आप लेके नहीं जाओगे। मैं ऐसे नाचने गाने के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद नाचना गाना पसंद करता हूँ, देखना और भजन वजन गाना। तो ठीक है, तो एक ये बात है, ये सब हरकत मत करना भाई। लड़कियों के बीच में हाँ ही करना, उन लड़कियों के ग्रुप में बैठ के उनकी गॉसिप्स का पार्ट बन जाना, नहीं नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा भैया अगर ये करती है तुम तो। मत करना, ये बात मान लेना। ठीक है, दूसरी चीज, आप अपनी हेल्थ पे, मतलब अब लास्ट पॉइंट यही है इस वीडियो का, कि आपकी जो प्रायोरिटी है ना वो सेट होनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रायोरिटीज नहीं है ना, खुद को लेके, आपके फ्यूचर को लेके, आपके काम को लेके, आपकी फिटनेस को लेके, आपकी लाइफस्टाइल को लेके, तो फिर आप ऐसे ही जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, बहे जा रहे हो धारा प्रवाह में। कोई, ये एवरेज लोग होते हैं, बिलो एवरेज टाइप के कीड़े मकोड़े होते हैं सोसाइटी में जो हर जगह पाए जाते हैं। कोई इज्जत नहीं करेगा आपकी, कोई इज्जत नहीं करेगा, समझे। तो इस तरह से आप बनिए, आपके लाइफ में पर्पस होना चाहिए। आप कुछ कर रहे हैं, आप आपका पर्पसफुल, मतलब आपकी लाइफ में कुछ पर्पस होना चाहिए, आपका खुद की एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। आप सुबह उठ रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज करना है, वो 1 घंटे में आपको कोई बुला नहीं सकता, आपको जबरदस्ती कोई जाके कुछ चिपका नहीं सकता कि भाई तू ये कर ले कर ले। इस तरह की जब आप लाइफ जीते हैं ना, डिसिप्लिन लाइफ, डिसिप्लिन भी मतलब वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आपके फायदे की चीजें हैं, आपके लिए हैं। तो लोगों की नजरों में आपकी रिस्पेक्ट बनी, लोग ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं, लड़कियां ऐसे लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं, है ना, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मतलब मेरे से कोई नहीं होता, समझ लेना। होती हैं। नहीं तो ऐसे बन के रहोगे, हाँ ही करोगे, 4 लड़कियों के आगे पीछे घूमोगे, हर जगह घुस के अपना ओपिनियन देना शुरू कर दोगे, हर जगह बक बक करते रहोगे। बोला मत करो भाई, बोलते हुए लोग बेवकूफ होते हैं, गधे होते हैं, जो हर जगह जाके बकवास करते रहते हैं। मैं तो लाइफ में बोलता ही नहीं हूँ अपने रियल, ये कैमरे पे तुम्हें लगता होगा ना, क्योंकि यहाँ तो चलो मेरा काम है, कैमरा ऑन हो गया तो बक बक करना है, नहीं तो लोग सोचेंगे यहाँ ही, मुझे लगता है कितना बोल दिया यार, 15-20 मिनट।
बट रियल लाइफ में आप मुझे देखोगे मैं बात नहीं करता, मैं बैठा रहता हूँ। जिन लोगों के साथ मैं 1 डेढ़ साल से काम कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं जाता हूँ, अपना लैपटॉप खोलता हूँ, अपना काम करता हूँ, चाय पीता हूँ अपने टेबल पे ला गया, शाम को घर, कोई फालतू की बात नहीं। कोई आए कुछ पूछता है, कोई ओपिनियन लेता है तो देता हूँ बस, कोई फालतू की गॉसिप में नहीं पड़ता मैं, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है सही बताऊँ तो। इस वजह से मेरी रिस्पेक्ट है, वहाँ पे कोई मेरे को डिस्टर्ब भी नहीं करता, इस वजह उन्हें पता है ये कैसा बंदा है। तो इस तरह का अप्रोच रखिए लाइफ में, ना बोलना सीखिए, अपना ओपिनियन रखिए कुछ, आपके खुद के बिलीव्स होने चाहिए, खुद के प्रिंसिपल्स होने चाहिए, खुद की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। हर वो चीज़ मत मान लीजिए जो समाज ने और आपके परिवार ने आपको दी है, आपके खुद की कुछ बिलीव्स होने चाहिए। इस तरह से आप लाइफ जीते हैं, इस तरह से आप रहते हैं, अपने लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करके रखते हैं, कुछ आपका पर्पस है लाइफ में करने के लिए, कुछ कर रहे हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। इन शॉर्ट ऐसे लोगों की समाज में इज्जत होती है। कहीं भी जाते हैं, ऑफिस में, दोस्तों के बीच, तो ऐसे लोगों की ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, ऐसे लोगों से ओपिनियन भी लिया जाता है, ऐसे लोगों की बातों में वजन भी होता है ना? पढ़िए, अपने स्किल्स को शार्प कीजिए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करिए। फालतू के हा हा ही करना, बिग बॉस देखना, क्रिकेट देखना, कॉमेडी देखते रहना दिन भर, एक दूसरे को शेयर करते रहना, इससे थोड़ा बाहर निकलो। देखो, अलग बनना है, थोड़ा कुछ अच्छा पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है, तो इन कीड़े मकोड़ों से काम भी अलग करना पड़ेगा ना तुम्हें। तुम करोगे वही जो ये सारे कीड़े मकोड़े कर रहे हैं और एक्सपेक्ट करोगे कि तुम कुछ महान बन जाओ, तो वो नहीं हो पाएगा ना। महान बनने के लिए काम भी महान वाले अलग वाले करने पड़ते हैं। काम सारे वही करोगे तो वही रहोगे ना, और नहीं बदलाव होगा। तो इस तरह से करिए, और इस वीडियो में कमेंट करिए आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो, या आप ऐसी लाइफ पहले से ही जीते हैं तो आप कैसे हैं, वो सब आप लिख सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।